सारे ब्लॉगर के ऑप्शन सीखने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं ब्लॉगर के थीम की तरफ। थीम के साथ ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है लेआउट का। इन दोनों का परिचय सबसे पहले आपको दे देते हैं, फिर परिचय देने के बाद आपको थीम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले आप ब्लॉगर के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। जब डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं तो आप थीम ऑप्शन पे आइए। थीम ऑप्शन पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज, और यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, बैकअप का, रिस्टोर का, फिर इसके बाद फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, फिर एडिट HTML। बैकअप से आप थीम का बैकअप ले सकते हैं, वो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि ये मेरी करेंट थीम है, इसको अगर बैकअप लेना है तो यहाँ से मैं बैकअप पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसी फाइल को, इसी XML फाइल को फिर मैं दोबारा से इसी जगह से ये रिस्टोर पे क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ। वो मेरी फाइल अपलोड होके फिर से रिस्टोर हो जाएगा मेरा थीम। इसके बाद ये इसको छोड़ दीजिए, ये अलग कोडिंग करने के लिए होता है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट HTML पे। एडिट HTML पे आप अपने ब्लॉग की डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग की जानकारी है तो। नहीं है तो हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपने मनपसंद वेबसाइट की डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारे का सारा कोड दिखेगा इस कोड एडिटर में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि लेआउट का काम क्या है। लेआउट का आपका सबसे मेन काम ये है कि आपके वेबसाइट को व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेआउट का मतलब ये है कि आपके जितने भी कंटेंट दिख रहे हैं आपके वेबसाइट पर, वो सभी एक रेंज में दिखे, वो मतलब एक व्यवस्थित दिखे कि कौन चीज़ कहाँ पे दिखना चाहिए। आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जानकारी और आपको दे दें कि वेबसाइट 2 प्रकार की होती हैं, एक डायनेमिक वेबसाइट और एक होती है स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट को यदि एक बार आपने एडिट कर दिया तो वही रहेगा, आपका स्टैटिक में कोई भी कंटेंट बदलता नहीं है। तो ये जो आप लेआउट में इसकी इस एग्जांपल देख रहे हैं, ये डायनेमिक वेबसाइट का एक एग्जांपल है। तो अब आगे चलते हैं आपको थीम डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहले इस करंट वेबसाइट का थीम आप देख लीजिए कैसा लगता है। करंट वेबसाइट का थीम ऐसा है, आप चाहे तो ये जो हेडर दिख रहा है ये आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या फिर ये जो सर्च का आइकन है ये आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जो सर्च का आइकन ऐसे खुल रहा है, वो चाहते हो कि आप इतना दूर में ही खुले, ये भी कर सकते हैं। ये सब डिज़ाइन आप इस एडिटर के माध्यम से कर सकते हैं। लेआउट का काम सिर्फ आपका कौन सा विजेट, कौन सा गजेट आपका किस जगह पे रहेगा, सिर्फ इसको अरेंजमेंट करने का काम होता है। तो ये हो गया आपका ब्लॉगर के थीम का करेंट सिचुएशन और करेंट इंट्रोडक्शन। अब आपको लेके चलेंगे थीम डेवलपमेंट की तरफ।